हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मैथ की टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट सीरीज क्वेश्चन कर रहे हैं वो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो नोट को पेन कॉपी लेकर बैठिए, उसमें फटाफट कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए। यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला इसके आपको आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम पहले ही देखो समझ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि हम पूरी किताब के फॉर्मूले एक ही क्लास में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसको शुरू कैसे करेंगे। जो द्विघात समीकरण है हमारे पास कौन सी है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k। इसकी तुलना किससे करनी है, हमें जो द्विघात व्यंजक होता है उसके साथ करनी है। किसके साथ, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c के साथ करनी है। ठीक है, तो यहां से जब अपने तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो a है उस किसके बराबर है, k, b किसके बराबर है 5k और c किसके बराबर है 3k। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग माइनस b अपॉन में a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। माइनस तो हम लगाएंगे, b का मान कितना है 5 और a का मान हमारे पास कितना है k। शून्यकों का गुणा का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणा c अपॉन में a। क्या होता है शून्यकों का गुणा, c अपॉन में a। c हमारे पास कितना है 3k बटा a की वैल्यू कितनी है k। ठीक है, 3, तो k से k कैंसिल हो गया। अब वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार हम इनको बराबर कर देंगे। 5 बटा k बराबर हो गया 3k। यहां से वज्र गुणा करेंगे, यानी कि 3k बराबर -5। यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, -5 बटा 3। कितना इजी था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की लाइव क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक हम इनको जारी रखने वाले हैं। और मॉडल पेपर भी हम कर चुके हैं। यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से मॉडल पेपर की क्लासेस को देखिए और उनको समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आया क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में फटाफट यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया तब भी लिख दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। और यदि आपके पास कुछ नहीं है लिखने के लिए तो आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या है। दो संख्याओं का अंतर, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी से शेयर कीजिए, हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, माना संख्याएं, माना संख्या इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल प्रॉपर हिंदी लिखते हुए, ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कट हो। ठीक है, माना संख्याएं x व y है। ठीक है, प्रश्नानुसार वो हमसे क्या कह रहा है कि इनका अंतर कितना है 26। क्या कह रहा है वो हमसे, इनका अंतर यानी कि x और y को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 26 आएगा। ठीक है, ये हम बात समझ गए। फिर वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी, 3y, क्योंकि 3 गुणी है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो समीकरणें बन गई। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान कहां रखना है, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह हम कितना लिखेंगे 3y। क्या लिखेंगे, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y गए तो कितना आ गया 2y बराबर 26। यहां से y बराबर कितना आ गया
26/2 यानी कि y बराबर हमारे पास कितना आ गया 13। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। x बराबर 3, y की जगह कितना 13। अब 13 और इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब इनका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो x बराबर क्या आ गया 13 3 39। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास 39 और 13। x का मान 39 है और y का मान कितना है 13। तो संख्याएं कौन सी हैं 39 व 13 है। आया समझ में, कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट यस लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, लाइक किया कि नहीं किया, लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिलता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कोई भी छूटे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी यानी समांतर श्रेणी में से हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एपी ज्ञात कीजिए यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद यानी कि A3 कितना है हमारे पास 5। ठीक है, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद। क्या मानेंगे प्रथम पद हम A, क्या मानेंगे A। और सार्वंतर जिसको हम D बोलते हैं उसे क्या मानेंगे हम D, क्या मानेंगे D। ठीक है, ये हमने मान लिया। A3 तीसरा पद 5 है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 D, ये फॉर्मूला होता है। तो A हमारे पास तो A रहेगा, n यानी 3 कितना है 3, A3 यानी AN। ठीक है ना, तो ये जो AN यानी 3 में से एक गया 2, तो 1 प्लस 2D बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि सातवां पद यानी कि A7 कितना है हमारे पास 9, तो यानी AN बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1D, यानी n की जगह कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। तो 7 में से एक गया 6D, ये हमारे पास किसके बराबर है 9 के बराबर। ये तो हमारे पास दो समीकरणें बन गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो A प्लस 6D इज इक्वल 9, A माइनस 2D इज इक्वल 5। माइनस करो, जैसे ही माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो समीकरण है ना उसके निशान बदल जाएंगे। ठीक है, A में से क्या 0, 6 और 2 कितने हो गए 8, सॉरी यहाँ पे प्लस था, कितना है प्लस है ना, तो प्लस यहाँ पे माइनस है ना, एक मिनट यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, तो 6 में से 2 के कितना आ गया 4D, 9 में से 5 के कितना आ गया 4, तो D बराबर कितना आ गया 4/4 यानी कि 1। तो D तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। A प्लस 2, D का मान कितना है 1 बराबर 5, 2 एकम 2 हो गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। A बराबर आ गया हमारे पास 5 माइनस 2, यानी कि A बराबर हमारे पास कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। तो अब हम AP बनाएंगे, यानी कि हम क्या बनाएंगे समांतर श्रेणी बनाएंगे। प्रथम पद 3 है और D कितना है 1, तो 3 D को जोड़ते जाओ, 3 1 जोड़ा 4, 1 जोड़ा 5, 1 जोड़ा 6, 1 जोड़ा 7, इस तरह से ये हमारे साथ समांतर श्रेणी चलती रहेगी। तो एपी हमारे पास क्या आ गई 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या है समांतर श्रेणी। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये हमारे पास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम चलेगा मैथ का तब तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी मिलेंगे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्नावली के सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।